बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, आजकल पीका का बड़ा रौला है, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। वैसे 2016 में ये एक्ट पास हुआ था, लेकिन क्योंकि अब नई तरामीम वो मंजूर की गई हैं, कौमी असम्बली से पहले मंजूर हुई, फिर सेनेट से भी मंजूर हो चुकी हैं। अब सदर ने सिर्फ दस्तखत करने हैं और ये कानून बन जाएगा। अब क्योंकि इसमें कैदोबंद के हवाले से भी बात की गई है, 3 साल कैद और फिर लाखों रुपए जुर्माने का जिक्र किया गया है, तो इस पर जो सहाफ़ती बिरादरी है, मुल्क भर की सहाफ़ती बिरादरी, वो एहतजाज कर रही है और उसे आज़ादी इज़हारे राय के ख़िलाफ़ कानून करार दे रही है। अब सियासत भी क्या चीज़ है। एक वक्त था जब 2016 में पीका एक्ट के हवाले से मामलात आगे बढ़े तो उस वक्त भी एहतजाज हो रहा था, लेकिन जब इसमें तरमीम की बात आई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, तो आज के जो हुक्मरान है वो इसको काला कानून कह रहे थे और उस वक्त हमायत कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। लेकिन अब जो है, जो पहले मुखालफ थे अब हमायती है, और जब जो हमायती थे अब मुखालफ हो गए। सियासत अजीब ही है पाकिस्तान में। यहाँ वैसे भी सियासत जो है वो किसी असूलों की बुनियाद पर तो होती नहीं है, वक्ती एक चल चलाओ का मामला होता है। सियासी मफादात क्या कहते हैं या किस तरह आगे बढ़ाने हैं, ये उस वक्त ही फैसला होता है और ये हमारे सामने है। बहरहाल साफ़ी जो है सड़कों पर भी हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो कानून अब कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर हो चुका है। इसलिए अब देखते हैं कि जो साफ़ियों की जिद्दोजहद है वो किस हद तक काम आती है। वैसे ये पहला कानून नहीं है, कानून की तो यहाँ भरमार है और बदकिस्मती के साथ ये फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई बोले तो ज़्यादातर कवानीन तो उसी वक्त हरकत में आते हैं, वरना आम आदमी को कोई जो कुछ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी कहता रहे उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो अगर हम कवानीन की बात करें तो इस वक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये 1923 का अब भी नाफजुल अमल है। यानी जब हम अंग्रेज़ दौर में सांस ले रहे थे उस वक्त के कवानीन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब भी कार्रवाई हो सकती है। 1923 का कानून अब भी मौजूद है। ज़रा इधर उधर साफ़ी हुआ नहीं या कुछ ऐसा मामला हुआ नहीं तो ये सीक्रेट एक्ट जो है वो हरकत में आ जाता है। अब अगर हम अखबारात हों, चैनल हो, इनकी रजिस्ट्रेशन का मामला देखें तो वो भी 1867 का है। यानी जंग आज़ादी के बाद जो कवानीन बनाए गए तो 1867 के कवानीन के तहत अब भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसके अलावा जी हत्तक इज़्ज़त का कानून मौजूद है। PPC की दफ़ा 499 और 500 के तहत कोई शहरी भी हत्तक इज़्ज़त का दावा कर सकता है। वैसे ये अच्छी बात है, किसी की इज़्ज़त उछालना को मुनासिब अमल नहीं है, लेकिन आप देख लें कि इस हवाले से फ़ैसले होते कैसे हैं और किस अंदाज से होते हैं। इसका फ़ायदा भी ज़्यादातर हुक्मरान ही उठाते हैं। अगर उन पर कोई उंगली उठाए तो फिर बंदे को पूछ लिया जाता है। आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। इसी तरह मजहबी हसासियत के मामला तो हमारे मुल्क में चलते ही रहते हैं, तो इस मामले में भी सहाफ़ी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। आम शहरी भी ज़रा मोहतात ही रहता है, क्योंकि दफ़ा 295A मौजूद है, B है, C है। ये 3 दफ़ात के तहत कार्रवाई हो सकती है, चाहे लिखने वाला सहाफ़ी हो या गैर सहाफ़ी हो, वो उसको मोहतात रहना पड़ता है। यानी ये एक कानून भी मौजूद है। इसी तरह जी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 ये इससे पहले मौजूद है, फ़ाल है, और इस हवाले से भी कार्रवाइयाँ हो सकती है। अगर सहाफ़ी कोई ऐसा मवाद शाया करता है, लिखता है, बोलता है कि जिससे जो दहशत गर्द हैं उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने में उसकी मदद हो सकती हो, तो वो मामला भी देखे जा सकते हैं। असल तो जो इसकी रूह है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कब किसको किस अंदाज से लपेट लिया जाए, इस हवाले से क्या कहा जा सकता है, तो ये भी एक लटकती तलवार मौजूद है। इसी तरह सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान कौंसल ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2002 भी बनाया गया और कहा गया कि ये जो मामलात होते हैं इदारों के साथ और सहाफ़ियों के रिलीफ को लेकर, तो इस प्लेटफॉर्म से काम होगा। लेकिन बस ये बना और फिर खामोशी के साथ ये मामलात डब्बे में बंद कर दिए गए। हत्ता कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सहाफ़ियों को तनख्वाहें भी नहीं मिलती, लेकिन
یہ ایک بہرحال موجود ہے، قانون موجود ہے، عمل درآمد اس پر نہیں ہے، صحافیوں کی حد تک تو بالکل بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسی طرح توہین عدالت کا قانون موجود ہے، یعنی کہ صحافی کچھ لکھ دے ایسا کہ جو کسی جج کو برا لگے تو وہ بلا سکتا ہے، اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوانین کی تو پہلے بھی بھرمار ہے، لیکن اس سے کسی عام آدمی کو ملا کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھیں، خاص طور پر برطانیہ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، تو وہاں تو اتنے قوانین زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو موجود ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی جھوٹ لکھنے بولنے کی جرت ہی نہیں کرتا، اور نہ حکومتوں کو کوئی اتنے تھوک کے باؤ قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو قوانین کا نفاذ ہے یہ ٹارگیٹڈ کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک سانچے کا قانون نہیں ہوتا، یہ جس پر فٹ کرنا ہوتا ہے اس پر فٹ کر دیا جاتا ہے، اور جس کو چھوڑنا ہوتا ہے اس کو راستہ دے دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ معاملات ہوں گے تو قوانین کی عزت کیسے ہوگی؟ پیکا ایکٹ ہو، اس سے پہلے جتنے بھی قوانین ہیں، اگر ان کی روح کے مطابق اس پر عمل کر دیا جائے تو پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خاص ایک مقصد کے حوالے سے ہی یہ قانون سازی کی جائے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو نتھ ڈالنی ہے، وہاں پر جو معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں وہ اپنی وقت کھو دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اگر کوئی بے لگام ہے تو پہلے سے ہی قوانین موجود ہیں، ایف آئی اے کو ذمہ داریاں دی گئی تھی، اگر وہ پوری نہیں کر پائے تو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں نہیں کر پائے۔ اگر کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے تو اس کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دیتا، نہ دینی چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اگر حکومت کے کسی وزیر یا کسی مشیر یا کسی ذمہ دار کی عزت اچھالی جائے پھر تو ایکشن ہو جائے، اور اپوزیشن کو آپ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، کسی صحافی کو آپ جس طرح مرضی نشانہ بناتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو دو عملی ہے، یہ جو قانون کے نفاذ میں پک اینڈ چوز ہے، یہ کسی صورت بھی درست عمل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں۔ تو ضروری تو یہی ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ قوانین بنائے جائیں، قانون سازی کی جائے، تاکہ جو حکومت چاہتی ہے وہ بھی ہو جائے، اور جو خدشات ہیں صحافتی تنظیموں کے، صحافیوں کے، اس کو بھی دور کیا جا سکے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایک اور قانون کا اضافہ تو ہو جائے گا، اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے، اس سے ملنا کچھ نہیں ہے۔ وقتی ہو سکتا ہے کچھ مقاصد حاصل کر لیے جائیں، لیکن جب وقت گزر جائے گا یہ قانون بھی اپنی موت خود مر جائے گا، جیسا کہ اور بہت سے قوانین کتابوں میں بند ضرور ہیں لیکن اس کا نہ کسی کو فائدہ ہے نہ کسی کو نقصان۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔